हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब ऑफ टू हैव के पास्ट टेंस के बारे में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है हैड, जिसकी डिफिनीशन है कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले लेकिन पास्ट में। दोस्तों, इससे पहले मैं वर्ब ऑफ टू हैव का प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो पर जाइए, उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए ताकि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्ब ऑफ टू हैव के पास्ट टेंस के बारे में। इसकी डिफिनीशन होती है कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले लेकिन पास्ट में। जैसे मेरे पास पेन था, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस था, राम के पास डिग्री थी, हमारे पास डिप्लोमा था, उसके पास 10,000 रुपए थे, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल थी, उसे बुखार था, मुझे टाइफाइड था, उसकी पीठ में दर्द था, मुझे उंगली में दर्द था, तुम्हें सर्दी था, तुम्हें सर्दी थी, उसे जुकाम था, मुझे फीवर था, राम को कैंसर था, तुम्हारे 2 भाई थे, उसके 5 अंकल थे, मेरे 2 मामा थे, उसके बहुत सारे रिलेटिव्स थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट थे, तुम्हारे पास डिप्लोमा था, मेरे पास पासवर्ड था, तुम्हारे पास लैपटॉप था, हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तो दोस्तों, कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले जिस पर कर्ता का कुछ अधिकार होता है। वो अधिकार परमानेंट भी हो सकता है, वो अधिकार टेम्पररी भी हो सकता है, मतलब वो अधिकार कुछ समय के लिए भी हो सकता है, वो अधिकार लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास मार्कर है, हो सकता है मार्कर मेरा ना हो पर मैंने लिया हो पढ़ाने के लिए, तो मतलब ये मार्कर मेरे पास टेम्पररी है, इस पर अधिकार मेरा टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। मैंने बोला मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर, तो मैं यूज तो कर सकता हूं। मैंने बोला तुम्हारे पास पेन है, वो पेन तुम्हारा है, पूरा अधिकार तुम्हारा है उस पर, तो तुम्हारे पास पेन है। हमारे पास नॉलेज है, वो नॉलेज, उस पर अधिकार किसका हुआ? हमारा। उनके पास डिग्री है, वो डिग्री किसके पास है? उनके पास, तो उस डिग्री पर अधिकार किसका हुआ? उनका। मेरे पास चेयर्स है, मतलब वो चेयर्स किसकी है? मेरी, तो उस पर अधिकार किसका हुआ? मेरा। दोस्तों, मैंने क्या बताया, इसमें सेंटेंसेस किस तरह के आते हैं? जो कर्ता का अधिकार बताते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास कार है, उस कार पर मेरा अधिकार है। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, उस बैंक बैलेंस पर तुम्हारा अधिकार है। हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स है, या हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स है, उन फ्रेंड्स पर अधिकार किसका हुआ? हमारा। जैसे उनके पास मोबाइल है, उस मोबाइल पर अधिकार किसका हुआ? उनका। राधा के पास कुकिंग स्किल है, तो उस कुकिंग स्किल पर अधिकार किसका हुआ? राधा का। मेरे पास प्रेजेंटेशन पावर है, उस प्रेजेंटेशन पावर पर अधिकार किसका हुआ? मेरा। टीचर के पास टीचिंग स्किल है, उस टीचिंग स्किल पर अधिकार किसका हुआ? टीचर। मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास सोना है, तो सोने पर अधिकार किसका हुआ? मेरा। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, तो तुम्हारे पास क्या है? 10,000 रुपए, उस पर अधिकार किसका हुआ? तुम्हारा। ठीक। दोस्तों, इसमें जो सेंटेंसेस आएंगे वो कर्ता के रिलेशंस को भी बताते हैं। जैसे मेरे 2 भाई हैं, तो उन भाइयों पर अधिकार मेरा होगा। मेरे रिलेशंस को तो बता ही रहे, साथ में उनका अधिकार भी है। मैं चाहे अपने भाइयों को जैसे चाहे गाइड करूं। जैसे तुम्हारे 5 अंकल हैं, कोई ना कोई रिलेशन है, साथ ही अधिकार भी है कि मेरे अंकल हैं। तुम्हारे 5 जैसे तुम्हारी 5 आंटियां हैं, तुम्हारा अधिकार। टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर का उन पर अधिकार, भले टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है पर अधिकार होगा। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो उन दोस्तों पर अधिकार मेरा, क्योंकि मेरी कुछ तो सुनेंगे ना, वो मेरा है मतलब अधिकार है, तुम्हारा है मतलब अधिकार है, उनका है मतलब कोई ना कोई अधिकार हुआ। और कर्ता की बीमारियों के भी बारे में बताते हैं इसके सेंटेंस। कर्ता की बीमारी, जैसे मुझे फीवर है, तुम्हें सर्दी है, उसे जुकाम है, मुझे वीकनेस है, राम को कैंसर है ना, तो कर्ता की बीमारियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं ताकि और गहराई से समझ में आए। जैसे राम के पास डिप्लोमा है, राम के पास डिप्लोमा था। जस्ट फॉर एग्जांपल, राम के पास डिप्लोमा था। जैसे राम के पास डिप्लोमा था, उस डिप्लोमा पर अधिकार था राम का। जैसे मेरे पास बाइक थी, उस बाइक पर अधिकार था मेरा पास्ट में। तुम्हें सिरदर्द है, मतलब वो सिरदर्द किसका था? तुम्हारा। वो अधिकार क्षेत्र में किसके आता है? तुम्हारे। मतलब किसी और को सिरदर्द नहीं था, सिर्फ तुम्हें था, तो तुम्हें सिरदर्द था। जैसे मेरे 4 भाई थे, रिलेशन, पर उन चारों भाइयों पर भी अधिकार था मेरा। सो आई हैड 4 ब्रदर्स। तो वो कैसे बनेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर दोस्तों, अगर कर्ता का अधिकार बताते हैं वर्ब ऑफ टू हैव, कर्ता के रिलेशंस के बारे में बताते हैं वर्ब ऑफ टू हैव, कर्ता की बीमारियों के बारे में बताते हैं वर्ब ऑफ टू हैव। अगर पास्ट में बताते हैं तो पास्ट में, प्रेजेंट में बताते तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में बताते तो फ्यूचर में। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास कार है, प्रेजेंट में अधिकार। मेरे पास कार थी, पास्ट में अधिकार। मेरे पास कार होगी, फ्यूचर में अधिकार। दोस्तों, इतना तो आप लोगों ने समझ ही लिया है। अब आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, अब वर्ब ऑफ टू हैव के 5 सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, इनको समझते हैं कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज बनते कैसे हैं। फिर से एक बार बताने की कोशिश करूंगा कि वर्ब ऑफ टू हैव के पास्ट टेंस में हेड हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है सभी सब्जेक्ट के साथ। सभी सब्जेक्ट के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड लगाया जाएगा। ही, शी, इट, नेम, सबके साथ हेड।
आई यू वी दे सबके साथ हैड। चाहे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आए चाहे कोई प्लूरल सब्जेक्ट आए, सबके साथ हमको लगाना है सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड। दोस्तों फिर से इसके डिफिनीशन पर आऊंगा। कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी हो लेकिन पास्ट में। जब कर्ता के पास कुछ होता है लेकिन पास्ट में, जैसे मेरे पास पेन था, उसके पास कार थी, राम के पास बाइक थी, मेरे पास 10,000 रुपए थे, उसके पास कॉन्फिडेंस था, मेरे पास एनर्जी थी, उसके पास 10,000 रुपए थे, मेरे पास, जैसे मुझे सर्दी थी तो मैं कैंसर था, उसे मलेरिया था, मुझे टाइफाइड था, मेरे 2 भाई थे, उसके 5 अंकल थे, उसके 2 मामा थे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, तुम्हारे बहुत सारे टीचर्स थे, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मेरे पास बैंक बैलेंस था, उसके पास सेविंग्स थी, तुम्हारे पास एसबीआई में बैंक अकाउंट था, मेरे पास चेयर्स थी, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस था, उसके पास डिग्री थी, मेरे पास डिप्लोमा था, हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल थी। जब सब्जेक्ट के पास कुछ होने की जानकारी हो लेकिन वो पास्ट में, जैसे मेरे पास पैसा था, पैसा तो है लेकिन पास्ट में मेरे पास पैसा था। राम के पास डिग्री, डिग्री तो थी लेकिन पास्ट में। उसके पास 10,000 रुपए थे, पैसे तो थे लेकिन थे पास्ट में। जब कोई भी वस्तु की जानकारी हमको पास्ट में मिलती कि कर्ता के पास कुछ था लेकिन वो पास्ट में था, वो वर्ब और टू हैव के पास्ट टेंस में हम लोग ले जाते हैं। दोस्तों यहां पर भी पास्ट करके सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इससे पहले भी हम वर्ब ऑफ टू हैव का प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं ना। उसमें क्या होता था, सभी सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट लगते थे उसके हिसाब से हैज और हैव लगता था। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आते थे तो हम लोग हैड लगाते थे, जैसे आई वी यू दे, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट तो हम लोग हैव लगाते थे वहां पर। और अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आते थे जैसे ही शी इट नेम, या इनके अलावा भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लोग वहां हैज लगाते थे। पर यहां पर वैसा सिस्टम नहीं है। यहां पर सभी के साथ एक परमानेंट हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैड। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई वी यू दे ही शी इट नेम, कोई भी सिंगुलर कोई भी प्लूरल, सबके साथ लगाओ हैड। यहां 5 टाइप के सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या, यहां पर हिंदी के हिसाब से अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेंगे, वर्ब ऑफ टू हैव के पास में। मेरे पास कार थी, उसके पास बैंक बैलेंस था, मेरे पास डिग्री थी, उसके पास 10,000 रुपए थे, मेरे पास डिप्लोमा था, तुम्हारे पास पासवर्ड थे, उसके पास नॉलेज था, टीचर के पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल थी। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनने वाले हैं, जैसे हिंदी में बात करते हैं, मेरे पास कार नहीं थी, तुम्हारे पास बाइक नहीं थी, उसके पास 10,000 रुपए नहीं थे, मेरे पास नॉलेज नहीं था, टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं था, तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन पावर नहीं था, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके पास एनर्जी नहीं थी, राधा को बुखार नहीं था, तुम्हें फीवर नहीं था, मेरे 2 भाई नहीं थे, मुझे वीकनेस नहीं थी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था। दोस्तों इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें, हिंदी में सेंटेंस यहां कैसे आएंगे, क्या से, क्या मेरे पास पेन था, क्या तुम्हारे पास डिग्री थी, क्या राम के पास पावर था, क्या तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे, क्या उसके पास स्टैमिना था, क्या मेरे पास कॉन्फिडेंस था, क्या तुम्हारे पास एनर्जी थी, क्या उसके पास पैसा था, क्या मेरे पास बाइक थी, क्या तुम्हारे पास कार थी, क्या उसके पास हेलीकॉप्टर था, क्या तुम्हारे पास अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी, क्या मेरे पास ऑब्जर्वेशन पावर था, क्या उसके पास टीचिंग स्किल थी, क्या अमिताभ बच्चन के पास एक्टिंग स्किल थी। अगर दोस्तों हम ऐसे ही डब्ल्यूएच पैटर्न के बारे में बात करें, हिंदी में सेंटेंस कैसे बनेंगे, मेरे पास एनर्जी क्यों थी, उसके पास बैंक बैलेंस क्यों था, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस क्यों था, मेरे पास पैसा क्यों था, उसके पास सेंटेंसेस क्यों थे, उसके पास शार्प माइंड क्यों था, मेरे पास प्लानिंग क्यों थी, तुम्हारे पास आइडियाज क्यों थे। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। अगर इसी तरह हम लोग हु पैटर्न में बात करें, किसके पास नॉलेज था, किसके पास एक्सपीरियंस था, किसके पास 10,000 रुपए थे, किसके पास नॉलेज था, किसके पास डिग्री थी, किसके पास डिप्लोमा था, किसके पास पासवर्ड था, किसके पास बाइक थी, किसके पास कार थी, किसके पास 10,000 रुपए थे, किसके पास कंप्यूटर के पासवर्ड थे, किसके पास लैपटॉप था। अगर दोस्तों इन्हीं 5 सेंटेंसेस को अगर हिंदी में बनाने की कोशिश करें वन बाय वन, जैसे मेरे पास कार थी, नेगेटिव बनाएंगे तो मेरे पास कार नहीं थी, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या मेरे पास कार थी, मेरे पास कार क्यों थी, चौथा वाला, और किसके पास कार थी, राम के पास डिग्री थी, मतलब राम के पास डिग्री थी। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, राम के पास डिग्री नहीं थी, तीसरा क्या राम के पास डिग्री थी, चौथा राम के पास डिग्री क्यों थी, और किसके पास डिग्री थी, मेरे पास 10,000 रुपए थे, नेगेटिव मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे, क्या मेरे पास 10,000 रुपए थे, मेरे पास 10,000 रुपए क्यों थे, किसके पास 10,000 रुपए थे। ट्राई करते हैं दोस्तों एक बार, जैसे मेरे पास एनर्जी थी, नेगेटिव मेरे पास एनर्जी नहीं थी, इंट्रोगेटिव या मेरे पास एनर्जी थी, मेरे पास एनर्जी क्यों थी और किसके पास एनर्जी थी। ट्राई करते हैं ट्रांसलेट करने का। जैसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है, आई वी यू दे ही शी इट नेम, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सबके साथ हैड लगाना है। मेरे पास कार थी, मेरे पास मतलब आई हैड कार,
तुम्हारे पास बैंक बैलेंस था, तुम्हारे पास मतलब यू के साथ लगा हेड, यू हैड बैंक बैलेंस। राम के पास डिग्री थी, राम के साथ लगा हेड, राम हैड डिग्री। तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे, तुम्हारे पास, तुम मतलब यू के साथ लगा हेड, यू हैड 10,000 रुपीज। मेरे पास स्टेमिना था, आई हैड स्टेमिना। सीता के पास कुकिंग स्किल थी, सीता हैड कुकिंग स्किल। टीचर के पास एक्सपीरियंस था, टीचर हैड एक्सपीरियंस। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। राम के पास मोबाइल था, राम हैड मोबाइल। सिंपल से सेंटेंस होंगे। अगर इसी सेंटेंस को हम लोगों को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो बनाएंगे कैसे? इस हैड के बाद लगाएंगे नो। जैसे मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नो कार। राम के पास डिग्री नहीं थी, राम हैड नो डिग्री। मोहन के पास प्रेजेंटेशन स्किल नहीं थी, मोहन हैड नो प्रेजेंटेशन स्किल। मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, आई हैड नो कॉन्फिडेंस। हमारे पास फ्रेंड्स नहीं थे, वी हैड नो फ्रेंड्स। जैसा टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो टीचर हैड नो एक्सपीरियंस। मेरे पास एग्जाम्पल्स नहीं थे, आई हैड नो एग्जाम्पल्स। तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तुम्हारे पास मतलब यू हैड नो टाइम। मेरे पास बाइक नहीं थी, आई हैड नो बाइक। उनके पास कार नहीं थी, उनके पास मतलब क्या होगा? दे हैव नो कार। उनके पास कार नहीं थी, दे हैव नो कार। जैसे मैंने बोला मेरे रिलेटिव्स नहीं थे, सो आई हैव नो रिलेटिव्स। तुम्हें बुखार नहीं था, यू हैड नो फीवर। जैसे मुझे सर्दी नहीं थी, मुझे मतलब आई के साथ लगा हैड, आई हैड नो कोल्ड। तुम्हें कैंसर नहीं था, तुम्हें मतलब यू के साथ लगा हैड नो, यू हैड नो कैंसर। मेरे पास डिप्लोमा नहीं था, आई हैड नो डिप्लोमा। दोस्तों अगर ये दोनों ही सेंटेंसेस को बनाए तो कैसे बनेंगे? मेरे पास कार थी, आई हैड कार। मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नो कार। राम के पास डिग्री थी, राम हैड डिग्री। राम के पास डिग्री नहीं थी, राम हैड नो डिग्री। अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हो क्या से, क्या मेरे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, क्या राम के पास डिग्री है। इससे पहले वाले हम लोगों ने बहुत कुछ चीजें सीख चुके हैं, जैसे टू बी का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टू हैव का प्रेजेंट सीख चुके हैं। उससे हमको इतनी जानकारी तो मिल चुकी है कि हम क्या वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जब भी हमें क्या से क्वेश्चन बनाना होता है तो हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है? हेड। जैसे आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड लग रहा है। तो जब हम क्या से क्वेश्चन बनाएंगे तो उस हेड हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास कार थी, आई हैड कार। अब मुझे क्वेश्चन बनाना क्या मेरे पास कार थी, तो आई के साथ क्या लगा हुआ है? हेड। ये देखिए, मेरे पास कार थी, आई हैड कार, तो आई के साथ क्या लगा हुआ है? हेड। हेड आगे आ जाएगा, हेड आई कार। राम के पास डिग्री थी, तो राम के पास डिग्री थी, तो राम हैड डिग्री। क्या राम के पास डिग्री थी, तो राम के साथ क्या लगा है? हेड। हेड आगे आ गया, हेड राम डिग्री। क्या मोहन के पास स्टैमिना था, तो सबसे पहले बनाओ मोहन के पास स्टैमिना था। बना क्या? मोहन हैड स्टैमिना, मोहन हैड स्टैमिना। हेड को आगे ले आए, हेड मोहन स्टैमिना। क्या तुम्हारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस है? क्या तुम्हारे पास, पहले बनाओ, तुम्हारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस थे, यू हैड डिफरेंट सेंटेंसेस। क्या तुम्हारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस थे? आगे आ गया हेड, हैड यू डिफरेंट सेंटेंसेस। मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम। क्वेश्चन बनाना है मुझे क्या से, क्या मेरे पास टाइम था, क्या मेरे पास मतलब आई के साथ लगा हेड, हेड आगे आया, हेड आई टाइम। क्या तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन स्किल थी, क्या तुम्हारे पास हैड यू प्रेजेंटेशन स्किल, हैड यू प्रेजेंटेशन स्किल। तो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब को हम दोस्तों आगे लेकर आते हैं तो क्या से क्वेश्चन बन जाते हैं। लास्ट में एक बात, क्या मेरे पास कार थी, हैड आई कार, आई हैड आई, हैड आई कार। क्या तुम्हारे पास डिग्री थी, हैड यू डिग्री। तीनों को साथ में बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मेरे पास कार थी, आई हैड कार। मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नो कार। क्या मेरे पास कार थी, हैड आई कार। तुम्हारे पास नॉलेज था, यू हैड नॉलेज। तुम्हारे पास नॉलेज नहीं था, यू हैड नो नॉलेज। क्या तुम्हारे पास नॉलेज था, हैड यू नॉलेज। चौथा बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले भी दूसरे वीडियोस में बता चुका हूं कि जब हम लोग WH पैटर्न से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं तो हम करते क्या है, जो तीसरा वाला पैटर्न होता है वही चौथे में जोड़ दिया जाता है, बट उस तीसरे वाले पैटर्न के आगे कोई WH वर्ड जोड़ दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, हम अभी से वाई से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं ताकि हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो। जैसे क्या मेरे पास पेन था, हैड आई पेन, ये बना तीसरा वाला। क्या मेरे पास पेन था, हैड आई पेन।
मेरे पास पेन क्यों था? तो ये हेड आई पेन जो आपने बनाया उसके आगे वाई लगा दो, वाई हैड आई पेन, वाई हैड आई पेन। क्या राम के पास कंप्यूटर था? जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या राम के पास कंप्यूटर था? हैड राम कंप्यूटर। राम के पास कंप्यूटर क्यों था? वाई हेड आई कंप्यूटर में क्या लगा है? हेड राम कंप्यूटर में वाई हेड राम कंप्यूटर। क्या तुम्हारे पास डिग्री थी? क्या तुम्हारे पास हैड यू डिग्री? तुम्हारे पास डिग्री क्यों थी? वाई हैड यू डिग्री। वो जो तीसरा वाला बना रहे हैं उसी के आगे वाई जोड़ देंगे हम लोग। क्या राजीव सर के पास टीचिंग स्किल थी? हेड राजीव सर टीचिंग स्किल। अब राजीव सर के पास टीचिंग स्किल क्यों थी? तो हेड राजीव सर जो टीचिंग स्किल बना हुआ है तीसरा वाला, उसी में वाई जोड़ दिया जाए, वाई हेड राजीव सर टीचिंग स्किल। लास्ट वाला किसके पास कार थी? किसके पास स्टैमिना था? किसके पास प्रेजेंटेशन स्किल थी? किसके पास कॉन्फिडेंस था? किसके पास एनर्जी थी? किसके पास 10,000 रुपए बनाते हैं इसको। किसके पास कार थी? हु हैड कार। किसके पास डिग्री थी? हु हैड डिग्री। अगर दोस्तों इसमें आया किस किसके पास डिग्री थी, तो भी हैड ही लगना है, कोई और तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं यहाँ पर। किसके पास बाइक थी? हु हैड बाइक। किस किसके पास बाइक थी? तो हु हैड बाइक, हैड ही आएगा वहां पर। किसके पास कार थी? हु हैड कार। किसके पास क्वेश्चन थे? हु हैड क्वेश्चन। किसके पास नॉलेज था? हु हैड नॉलेज। दोस्तों अगर हम इन सेंटेंसेस को पांचों में बनाएं, जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास कार थी, तो आई, मेरे पास मतलब आई हैड कार। मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नो कार। क्या मेरे पास कार थी? इस हेड को आगे ले आए, हेड आई कार, आई हैड आई हेड आई। ये देखिए हेड आगे सब्जेक्ट पीछे, हेड आई कार। मेरे पास कार क्यों थी? वाई हैड आई कार। किसके पास कार थी? हु हैड कार। मेरे पास डिग्री थी, मेरे पास, आई हैड डिग्री। मेरे पास डिग्री नहीं थी, आई हैड नो डिग्री। क्या मेरे पास डिग्री थी? हैड आई डिग्री। मेरे पास डिग्री क्यों थी? वाई हैड आई डिग्री। किसके पास डिग्री थी? हु हैड डिग्री। एक लिख के, एक रिटन में एक सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, जैसे राम के पास नॉलेज था, राम लगाया हैड नॉलेज। राम के पास नॉलेज नहीं था, तो राम हैड नो नॉलेज। क्या राम के पास नॉलेज था? हैड राम नॉलेज, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या से क्वेश्चन है। राम के पास नॉलेज क्यों था? तो क्यों लगाया और तीसरा वाला वैसा की वैसा जोड़ दिया। वाई हैड राम नॉलेज। किसके पास नॉलेज था? सो हु हैड नॉलेज। जितने ज्यादा सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते चलेंगे दोस्तों उतना आसान होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, उतनी ज्यादा कमांड होती चली जाएगी आपकी। सबसे पहले सब्जेक्ट को रटिए, सब्जेक्ट को रटने के बाद कौन से सब्जेक्ट के साथ किस टेंस में, किस मॉडल्स में, किस टू बी में, किस टू हैव में, किस क्या क्या तरह के हेल्पिंग वर्ब लग रही है उसको याद कर लीजिए। जब आप ये याद कर लेंगे तो इन चीजों में मास्टर बन जाएंगे। लास्ट सेंटेंस के बाद में ये वीडियो को खत्म करूंगा दोस्तों। मेरे पास 10,000 रुपए थे, आई हैड 10,000 रुपीज। मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे, आई हैड नो 10,000 रुपीज। क्या मेरे पास 10,000 रुपए थे? हैड आई 10,000 रुपीज। मेरे पास 10,000 रुपए क्यों थे? वाई हैड आई 10,000 रुपीज। किसके पास 10,000 रुपए थे? हु हैड 10,000 रुपीज। दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की, इस वर्ब ऑफ टू हैव के पास्ट टेंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसके बावजूद अगर कुछ कमियां रह गई हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कहां पर प्रॉब्लम रहेगी, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उस तरह के वीडियोस बना सकूं जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और थैंक यू सो मच, एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।